हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम की पढ़ाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट 10। इसमें हम इंडिविजुअल एवेल्युएशन मेथड का एक और मेथड डिस्कस करने वाले हैं जो है फोर्स चॉइस मेथड। ये लास्ट मेथड है इंडिविजुअल एवेल्युएशन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम मल्टीपल पर्सन एवेल्युएशन मेथड डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इससे पहले मैं जितने वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ उन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हूँ, और उसके साथ साथ इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो विच इज फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड को जेपी गिलफर्ड ने डेवलप किया था। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि एचआर डिपार्टमेंट में जो एचआर मैनेजर होता है वो एक क्वेश्चनर टाइप्स बनाते हैं। उस क्वेश्चनर के अंदर कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स के सेट होते हैं। उन सेट्स में जो कुछ स्टेटमेंट जो होती हैं दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉइज बिहेवियर, जॉब प्रोफाइल, एटीट्यूड, ट्रेड, इन सब से कंबाइन करके कुछ स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। और उन सेट्स में दो स्टेटमेंट पॉजिटिव होती हैं और दो स्टेटमेंट्स नेगेटिव होती हैं। इस तरीके से सेट्स डिफरेंट सेट्स का क्वेश्चनर एक बनाया जाता है। उसके बाद वो क्वेश्चनर रेटर्स को दे दिया जाता है। फिर उनसे कहा जाता है कि अब आप रेट कीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है किसी भी पर्टिकुलर वर्कर को मोस्टली एंड लीस्टली, मतलब कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट डिस्क्राइब करती है पर्टिकुलर वर्कर को एंड विच स्टेटमेंट गिव द लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्कर। इस मेथड में स्टेटमेंट्स को कुछ ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर रेटर इजीली जज नहीं कर पाते कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इफेक्टिव एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होगी। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट्स है उस सेट में से जिसको अगर हम रेट करें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज एन इफेक्टिव एम्प्लॉय। इस तरीके से स्टेटमेंट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हर स्टेटमेंट्स को ना कुछ स्कोर असाइन किए होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को भी कुछ स्कोर दिए जाते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को भी कुछ स्कोर दिए जाते हैं। पॉजिटिव या फेवरेबल क्वालिटी होगी तो आपको प्लस क्रेडिट मिलेगा और अनफेवरेबल या नेगेटिव स्टेटमेंट विल अर्न द रिवर्स क्रेडिट। अब दो केसेस में एम्प्लॉइज को ओवरऑल जब सारा आपका क्वेश्चनर टिक कर दिया रेटर ने, वो वापस से मैनेजर के पास चला गया। अब मैनेजर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है बाय कैलकुलेटिंग दिस स्कोर अर्न बाय द पॉजिटिव स्टेटमेंट एज वेल एज द नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जब जो रिजल्ट आता है, जो आउटकम आता है, उसमें ओवरऑल प्लस रेटिंग कब मिलेगी? जब आपके पॉजिटिव फैक्टर्स नेगेटिव फैक्टर से ज्यादा हों। ऑब्वियसली जब आपके पॉजिटिव फैक्टर्स ज्यादा होंगे तो उनकी स्कोरिंग भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स चेक बाय द रेटर। तो जब आप उसको प्लस माइनस करके ओवरऑल कंक्लूजन पे आओगे तो आपको प्लस रेटिंग मिलेगी बिकॉज आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ज्यादा टिक्स मिले हैं। दूसरा केस ये होता है कि नेगेटिव फ्रेजेस जो रेटर ने चेक किए हैं वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है जो कि प्रोडक्शन करता है, ठीक है, मशीन पे काम कर रहा है, कोई कंपोनेंट या कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब उसका जब इवेल्युएशन हुआ तो एक स्टेटमेंट को आपने चेक कर दिया, डज नॉट हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब जो एक एम्प्लॉय जो एक प्रोडक्शन कर रहा है, कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका क्या काम है कि वो सुबह से आएगा, अपनी मशीन को स्टार्ट करेगा एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। ज्यादा से ज्यादा किससे कम्युनिकेट होगा? इमीडिएट सुपरवाइजर से। तो ऐसे एम्प्लॉय के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स इतना मैटर नहीं करते हैं, तो वो उसकी जॉब के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। और अगर इसी को रेटर चेक कर देता है तो ये इनसिग्निफिकेंट पॉइंट है विच डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद
द एम्प्लॉयज जॉब प्रोफाइल। तो ऐसे केस में एम्प्लॉय को ये नेगेटिव पॉइंट को साइड कर दिया जाएगा एंड अदर्स पॉइंट विल टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट इज, अब हम इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंसिडर करते हैं। इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने का प्राइमरी पर्पस ये था कि जो एक एरर होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में कि रेटर जो है वो इतना क्या होता है, कुछ रेटर्स जो होते हैं वो सारे एम्प्लॉयज को ना सिर्फ हाई रेटिंग्स दे देते हैं और कुछ होते हैं कि जो सारे एम्प्लॉयज को लो रेटिंग दे देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सारे एम्प्लॉयज जो है वो हाई रेटर्स हैं या जो आपके सारे एम्प्लॉयज हैं वो सारे लो रेटर्स हैं। तो यहाँ पे एक एरर अकर हो जाता है। इस एरर को ओवरकम करने के लिए फोर्स चॉइस मेथड को लेकर आया गया था, बिकॉज यहाँ पर रेटर्स को खुद ही नहीं पता होता कि कौन सी स्टेटमेंट्स को कितना स्कोर दिया गया है। तो हाउ विल दे गिव रेटिंग, ईदर हाई रेटिंग्स और लो रेटिंग्स। तो इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस यही था कि जो ये एरर है कि हाई, या तो आप बिल्कुल हाई रेटिंग दे दो या बिल्कुल लो रेटिंग दे दो, इस एरर को ओवरकम किया जा सके। दूसरा, ये जो मेथड है ना ये ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि रेटर को यहाँ पे नहीं पता होता कि हाउ हाई और लो ही इज इवेल्युएटिंग द इंडिविजुअल, क्योंकि उनके पास स्कोरिंग की नहीं होती। तो रेटर को पता ही नहीं चलता कि वो अपने एम्प्लॉयज को हाई स्कोर दे रहे हैं या लो स्कोर दे रहे हैं। तो जब कुछ पता ही नहीं होता तो आप कैसे बायसनेस शो करोगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ना तो आप अपने ओपिनियन बेस्ड रेटिंग्स दे सकते हो विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट, तो इसलिए इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स ये है कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू नीड अ ट्रेन्ड टेक्नीशियंस। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है कि आप बाहर से टेक्नीशियंस को हायर करते हो टू कंस्ट्रक्ट दो स्टेटमेंट्स एंड फ्रेजेस। तो ये कंपनी के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, मैनेजर में फील फ्रस्ट्रेटेड वाइल रेटिंग द एम्प्लॉयज इन द डार्क, क्योंकि जो मैनेजर जो रेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को वो उनको स्कोरिंग की के बारे में कोई पता ही नहीं है। तो उनको यही नहीं पता कि वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे इवेल्युएट करें, बस वो ट्रिक्स करे जा रहे हैं। इसके अलावा ना उनको आगे का कुछ पता है ना उनको पीछे का कुछ पता है। तो ये चीज उनके लिए थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि दे आर नॉट अवेयर हाउ दे इवेल्युएटिंग देयर एम्प्लॉयज। दूसरा, फोर्स चॉइस मेथड के जो रिजल्ट है वो मे बी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में यूजफुल ना हो, बिकॉज रेटर को नहीं पता होता कि उसने अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज को कैसे इवेल्युएट किया। तो ये थे इसके लिमिटेशंस। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है स्टेटमेंट्स के, एंड ये है मोस्ट डिस्क्राइब और लीस्ट डिस्क्राइब। तो ये डज नॉट एंटिसिपेट डिफिकल्टीज, ग्रास्प explanation easily and quickly, does not waste time, very easy to talk, can be a leader, waste time on unproductive thing, all the time cool and calm. So these statements are mixture of positive statement as well as negative statement. तो यहाँ पर रेटर मार्क करेगा which statement most descriptive और least descriptive of an employee. तो ये था हमारा फोर्स चॉइस मेथड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।